नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता। आप सब जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन सब के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो सब को जैसे ही पता लगा मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो उनका कहीं न कहीं एक रिएक्शन ये था कि उस यूट्यूब चैनल पे ख़ास तौर पे मेरी भांजी और बच्चों का जो मुझसे रिलेटेड हैं, उनका बड़ा अलग रिएक्शन था कि इस यूट्यूब चैनल पे तो आपने वो सब अपलोड किया है जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है। तो मैं एग्री करता हूँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो भी देखा वो मेरे कोर्स मटेरियल से रिलेटेड था, मेरे लेक्चर से रिलेटेड था। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड करना चाहिए जो बीइंग एज ए साइकोलॉजिस्ट या मुझे कुछ अपना जो फील हो रहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन लॉकडाउन भी ना कहें तो अगर हम स्टार्टिंग का पॉइंट रखें तो कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड में कोई भी ऐसी लोकेशन शायद नहीं है जहाँ पे कि लॉकडाउन ना हो या लॉकडाउन के रिगार्डिंग आगे फ्यूचर में प्लान ना हो रहा हो या लॉकडाउन से वो गुजरे ना हो। तो लगभग लगभग विश्व के सभी एरिया में भारत में लगभग लगभग कोई एरिया ऐसा नहीं है जो जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, पूरा इंडिया लॉकडाउन में है और विश्व में भी पूरे में लॉकडाउन है और सभी जगह सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यस, ये बात सच है। पर इस लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें जिस कोविड-19 की वजह से ये लॉकडाउन हो रहा है, तो उस कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड में शायद ही कोई इस समय इंसान ऐसा हो जो कह सके कि उसको लॉस नहीं हो रहा है। सभी को किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई लॉस हो रहा है। वो उनका पर्सनल लॉस हो सकता है, उसका उनका फैमिली का लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। बहुत सारे कंट्री में सबसे बड़ा लॉस हम इकोनॉमिक लॉस मान रहे हैं। कुछ लोगों को शायद जॉब का लॉस हो रहा है, कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉस हम देख रहे हैं और इस लॉकडाउन को भी कुछ लोग बहुत लॉस की तरह ही देख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यस, इट इज़ अ बिग लॉस। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जिसको कि हमें कवर करना चाहिए और लगभग लगभग 1 महीने से ज़्यादा हम लॉकडाउन का टाइम स्पेंड कर चुके हैं इंडिया में लॉकडाउन और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि 3rd मई को शायद वो लोकेशन ओपन होंगी जो कि ग्रीन जोन में है। उसके बाद अभी भी ये कुछ लोगों का मानना है, अजम्पशंस है कि शायद कुछ लोकेशन ऐसी है कि जो लॉकडाउन से ओपन ना हो अगर वो रेड जोन में है। तो जो भी हो या अभी तक जो भी हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इस लॉस को हम कवर कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करने की कोशिश की है कि हाउ वी कवर दिस लॉस। लॉस कवर इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। लॉस कवर में सबसे पहला पॉइंट जो और इवन मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल भी बताऊंगा कि यस मुझे भी लगता है कि इस लॉस को हम कैसे कवर कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट कि लर्न सेम थिंग विद न्यू वे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि जैसे बीइंग एज ए टीचर मेरा जो प्रोफेशन है उसमें हमें क्लासेस लेनी थी। आज तक हमने मैंने लगभग लगभग लास्ट 3 और 4 सालों में जो क्लासेस लिए हैं वो फेस टू फेस थी। अभी तक मेरे जो भी लेक्चर्स रहे वो फेस टू फेस रहे, पर उस सेम चीज़ को मैंने डिफरेंट वे में लर्न किया। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली माइक्रोसॉफ्ट में। लास्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ और सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो सेम चीज़ जो आप आज तक कर रहे हैं उनको आपको नए तरीके से करना है। आप में से जो सुनने वाले हैं कुछ स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी अपने लेक्चर्स अब ऑनलाइन सुन रहे हैं। उन टीचर्स को वो ऑनलाइन सुन रहे हैं जिनको वो फेस टू फेस सुनते थे। क्वेरी भी है, क्वेरी भी कर रहे हैं। यूट्यूब के वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में शायद प्रॉब्लम होती है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बट ऑनलाइन क्लासेस में, वर्चुअल क्लासेस में वो क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। तो सेम चीज को इवन बीइंग एज ए प्रोफेशनल, हो सकता है आपकी शॉप हो सकता है आपका कोई और बिजनेस हो, तो आप लर्न कीजिए कि आप सेम चीज को किस नए तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग होगी जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें कोविड-19 की ड्यूरेशन में ज़रूर लर्न करना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि ऑब्जर्व नेचर।
आप सभी को नेचर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी है, इवन उनके वीडियो भी रिकॉर्ड्स किए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि आज तक उन्होंने कभी अपने सिटी में या अपने आसपास की लोकेशन में 20-25 साल पहले जो चिड़िया, कबूतर, तोते को जो झुंड देखा था वो आज दोबारा देखने को मिल रहा है। कुछ लोग, कुछ न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो नदियाँ बहुत गंदी थी, जिनमें बहुत सारा पॉल्यूशन था, वो अब सही हो, साफ सुथरी नज़र आ रही है। बहुत सारे रिपोर्टिंग्स हैं कि जितने भी जो इवन हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन लेयर्स की, वो भी अपने आप को रिकवर कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे ये एविडेंसेस है जो हम देख रहे हैं कि नेचर अपने आप को प्योर कर रहा है, अपने आप को ठीक कर रहा है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है नेचर को ऑब्जर्व करना आपको खुद को भी एक रिलैक्स देगा, एक हैप्पीनेस की फीलिंग देगा। जिस नेचर को आज तक आप इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके थे, अब आप उस नेचर को देख सकते हैं। उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। और ये आपके लिए भी जरूरी है, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी हेल्दी मेंटल लाइफ के लिए भी जरूरी है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, स्टार्ट विद न्यू थिंग्स। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने पुरानी चीज़ों को नए तरीके से सीखा, इसके साथ साथ हमें कुछ नई चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम किसी भी प्रोफेशन में हो, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे आप एज ए बिजनेसमैन हो, चाहे आप एज ए जॉब करते हो, कोई एम्प्लॉय हैं। अगर आप आज उन नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो है स्कोप लिमिटेड हो जाएंगे। तो आपको कुछ नई चीज़ें इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ज़रूर सीख लेनी चाहिए। मैंने भी कोशिश की, मैंने भी सीखने की कोशिश की, यूट्यूब के वीडियो रिकॉर्ड किए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो वो टीचिंग है। तो मैंने भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि आगे मैं फ्यूचर में और जो क्लासेस हैं, वर्चुअल क्लासेस को कैसे कर सकता हूँ, या इवन कोई डिग्री हो, प्रोफेशनल डिग्री मैं करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, या कुछ कोर्सेज जो आज तक मैं प्लान कर रहा था उनको मैं नहीं कर पाता। अब मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है कि इवन आई कैन ट्राई सम ऑनलाइन क्लासेस जिनके बेसिस पे मैं कुछ लर्न कर सकूं, और जिनके बेसिस पे मैं कुछ टेक्निक सीख सकूं जो कि मेरी आगे प्रोफेशनल लाइफ में हेल्पफुल हो। बहुत सारे आप में से जो प्रोफेशनल जॉब वाले होंगे उनको लगता होगा कि आज तक उन्होंने नहीं किया, तो अब वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू वो अपना इवनिंग में अपना टाइम अपनी आगे आने वाली कंटिन्यू जॉब के साथ साथ वो अपनी इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। यस, अगर हम अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों की अब भाग दौड़ भरी जिंदगी कम हो चुकी है, अब इतनी भाग दौड़ नहीं रही है। कुछ लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी उनके पास इतना टाइम है कि वो अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी फैमिली से इस समय दूर हैं और जहाँ फंसे हुए हैं वो उसके साथ, यस, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो भी आपके वर्चुअल कनेक्शंस हैं मोबाइल के थ्रू, आपके यूट्यूब वीडियो यूट्यूब्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग है। और नॉट ओनली फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप अपना एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग अपनी फैमिली के साथ है, बहुत अच्छी बात है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर उनका फैमिली के साथ टाइम नहीं, मतलब वो नहीं रह पाए हैं इस ड्यूरेशन में, कहीं और फंसे हुए हैं, तो भी वो अपनी फैमिली को एक प्रॉपर टाइम दे, अपने वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के उनसे भी बात करें, उनसे भी कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें कुछ कंट्रोल भी करना पड़ेगा, कंट्रोल योर क्रेविंग्स। बहुत सारे मैंने लोगों को सुना इस ड्यूरेशन में, इस पूरे 1-1.5 महीने में मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन इन 1-1.5 महीने में लगभग लगभग 200 स्टूडेंट विद इन ए वीक मुझसे रोज कनेक्ट होते हैं, जो कि मेरे क्लासेस के थ्रू होते हैं। और इवन कुछ जो हमारे आसपास मेरे कलीग्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो टीचर्स हैं। और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक पे हम वीडियोस भी देख रहे हैं, न्यूज़ के थ्रू भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो लॉकडाउन को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं।
रीज़न उन्हें लगता है कि उनके क्रेविंग्स हैं, उसके लिए वो बाहर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ लोगों के पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कितने रियल सेंस है, पर कुछ लोगों को खाने पीने की क्रेविंग्स है। उनका बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, उनका बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, उनका बहुत मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का। तो बहुत सारी क्रेविंग्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल जो कैंपस हैं उसको मिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे जो ट्रेवल्स थे उनको मिस कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्रेविंग्स हैं जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें लॉकडाउन की ड्यूरेशन में लर्न कर रहे हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग इज इंजीरियस टू मेंटल हेल्थ। यस, मेरा एरिया ऑफ डोमेन जो है साइकोलॉजी का, उसमें मेंटल हेल्थ एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं इस पे हमेशा बोलना चाहूँगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है, बहुत सारे लोग अभी भी कोविड-19 में घर में बैठे हैं, आराम से सेफ हैं, एट प्रेजेंट वो सेफ हैं, पर फिर भी वो मिनट टू मिनट हर सेकंड एक कोविड-19 की इंफॉर्मेशन का अपडेट लेना चाहते हैं। जैसे कि ये क्रिकेट मैच चल रहा और उसका स्कोर का वो सेकंड टू सेकंड अपडेट चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ में ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस चीज़ के रिगार्डिंग वो ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है इन चीज़ों में, इनके साथ उसमें फियर है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अगर हम इसमें ओवर थिंकिंग रखेंगे तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, एंग्जाइटी के लिए, हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव रहेगा। तो मेरा सजेशन है कि जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो आप खुद हैं तो भी, और आपके अगर अदर फैमिली मेंबर, रिलेटिव या आपका जो भी वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो इसमें ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको अदर चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। उनको उनकी हैबिट्स, उनकी हॉबीज़, उनकी जो भी रही है लाइफ में, वो उनके ऊपर फोकस करें, अपनी हॉबीज पे जाएं। और अनदर इम्पोर्टेंट इज कि वेंट आउट योर इमोशन। यस, अगर आपके जो इमोशंस हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ फियर्स हैं, तो आप उन्हें वेंट आउट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के सामने। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही इंजीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो इन सब को कंट्रोल करेंगे तभी, आप इनको वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है जो भी आपके नेगेटिव इमोशन है। एंड अनदर थिंग इज़ कि यस, अभी जो सिचुएशन है उसमें लगभग 1.5 मंथ हम स्पेंड कर चुके हैं और आने वाले उम्मीद है कि अभी हमें और भी थोड़ा सा टाइम और लॉकडाउन की ड्यूरेशन में स्पेंड करना पड़ेगा। तो इवेल्युएट योरसेल्फ, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो कि अभी आपको और ज़रूरत है जिनमें इम्प्रूव करने की, आपको क्या लर्न करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पे भी आप इवन देखिए कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। इन सभी पॉइंट्स के थ्रू अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। जिसमें पॉइंट्स में आपको लगता है कि आप पीछे हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट वन इज कि इन सब के बाद आपको अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रीडिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। यस, नाउ लोकेश इज नॉट द सेम। अब लोकेश वैसा नहीं है जैसा कोविड-19 की ड्यूरेशन से पहले या लॉकडाउन से पहले था। यस, अब लोकेश में बहुत सारा चेंज आ चुका। इसी तरह से ये जो भी सुनने वाले हैं उन सब में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके, और उन चेंजेस को आप रिडिफाइन कीजिए। यस, नाउ आई एम डिफरेंट, आई हैव सो मेनी थिंग्स, कि जो जो मेरे पास नई चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने लर्न की है, जो मुझे मिला है, वो सब आप अपने आप को रिडिफाइन कीजिए। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये लॉस कवर हो गया, लॉस कवर, हमने उम्मीद है कि हम इस लॉस को जल्दी ही कवर कर जाएंगे, पर इसके बाद अब जो हमारा नॉर्मल सिचुएशंस होगी वो कैसी होगी। तो मोस्टली लोगों का मानना ये है कि अब जो नॉर्मल जो सिचुएशंस होंगी वो 1 या 2 साल बाद भी नॉर्मल हो पाए शायद, बट वो नॉर्मल भी नहीं, एक न्यू नॉर्मल होगा। अब न्यू नॉर्मल ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यस, न्यू नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर न्यू नॉर्मल नहीं होंगे, उस नॉर्मलिटी में भी जो है वो चेंज आ चुका है। तो हमारी जो अब पर्सनल लाइफ है उसमें चेंज आ गया है, अब हमारे थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आ गया है,
अब हमारी जो लाइफ है, हमारा जो डेली रूटीन्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, उन सब में चेंजेस आ जाएंगे। पर्सनल लाइफ में चेंजेस ज़रूरी हैं। हमें सरवाइव करना है तो ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इस न्यू नॉर्मल में फिट नहीं हो पाएंगे। एंड सेकंड थिंग, चेंज इन प्रोफेशनल लाइफ। यस, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो अब सब कुछ चेंज हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, आई टोटली एग्री, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, पर फिर भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना है। अगर वो वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो एट प्रेजेंट हैं, उनके सोशल कनेक्शन हैं, उनके कलीग्स के साथ जो कनेक्शंस थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, सबके अपने अपने केबिन्स होंगे, मे भी सब कुछ डिफरेंट होगा। इवन हमारे जो प्रोफेशनल सिनेरियो है वो चेंज हो जाएंगे। अब लोगों की हैबिट्स हैं, जो फूडिंग हैबिट्स हैं रिगार्डिंग द आउटसाइड द होम जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। तो ये सब हमारी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि चेंज इन योर फैमिली लाइफ। यस, आपकी फैमिली लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए, शायद इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझा होगा। तो अब वो फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के साथ साथ वो फैमिली की लाइफ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। उसकी भी सेफ्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका जो सोचना है, नज़रिया है, अब वो फैमिली के लिए बदल चुका होगा। बदला भी नहीं होगा तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो जो है, वो चेंजेस जो है वो न्यू नॉर्मल की तरफ है। तो उम्मीद है कि आप सब इन सब चीज़ों के को लॉकडाउन की ड्यूरेशन में इस लॉस से कवर करेंगे, और इस जो न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करेंगे। न्यू नॉर्मल को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप आगे सरवाइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर पाएंगे। आप अपनी अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको थैंक्स। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और होपफुली अब जल्दी ही अगर आपको कोई ऐसी पॉइंट्स लगते हैं जिस पे कि हम बात कर सकते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम उस पर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स।